We want justice. We want justice. नमस्कार, इंडिया भारत मेरी जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्ष महिला ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार होता है। उसके बाद उस डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। एक महिला ट्रेनी डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसिन चेस्ट डिपार्टमेंट की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, उसका बलात्कार होता है सेमिनार हॉल में, फिर उसकी हत्या हो जाती है। समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। उस महिला डॉक्टर को पहले तो उसकी इज्जत लूटी जाती है, उसके बाद उसे मार दिया जाता है। महिला सोदपुर की रहने वाली थी। उसके बाद दोषी भी तुरंत पकड़ाता है। दोषी कोई चोर नहीं था, कोई मवाली नहीं था। कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर। बड़ा फिल्मी सीन यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा, और जो सवाल रेज हो रहे हैं, जिन सवालों के आधार पर पूरा देश सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर संजय राव, उम्र 33 साल, पेशे से सिविक वॉलंटियर। आदतों की बात की जाए तो शराबी, पॉर्न वीडियो देखने वाला, उसके मोबाइल से बहुत सारे पॉर्न वीडियोस मिले हैं। बैकग्राउंड सुन लीजिए आप उसका। 4 शादी की है उसने, 3 बीवियां उसे छोड़ के भाग गई क्योंकि इसका व्यवहार बहुत ही गंदा था। चौथी की मौत हो गई बीमारी के कारण। इसके पास पड़ोसियों ने बताया है कि रोज रात को ये पी के आता था। क्योंकि पुलिस वाला था तो हम कुछ बोल नहीं पाते थे। तो सबसे पहला सवाल उठता है कोलकाता पुलिस पे कि आपने एक ऐसे शख्स को सिविक वॉलंटियर बनाकर रखा जो पेशे से बेवड़ा है। आपको तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए था, आपने नहीं किया। और सुनिए, ये घटना जब होती है तो एसआईटी टीम का गठन होता है। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है सेमिनार हॉल में, जहां पे महिला की अधनंग लाश पाई गई थी। तो वहां पे एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है, एयरपॉड जिसे हम कहते हैं। एसआईटी की टीम उस एयरपॉड को ऑन करती है और आसपास ही संजय राव भटक रहा था, उसके फोन से वो कनेक्ट हो जाता है और वो पकड़ा जाता है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो आरोपी बहुत नीडर था या बहुत बेवकूफ था। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी उसी एरिया में वो घूम रहा था। पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन आता है मेडिकल रिपोर्ट से। उस महिला की मेडिकल रिपोर्ट्स कहती है महिला के जिस्म पे इतने जख्म थे कि कोई एक व्यक्ति दे ही नहीं सकता है। महिला के आंखों से खून बह रहे थे, महिला के मुंह से खून बह रहा था, महिला के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहे थे। इस महिला के पूरे जिस्म पर दांत से काटे जाने के निशान थे। इस महिला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई मिली। मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में ये मेंशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संजय राव सिविक वॉलंटियर इस गेम का सिर्फ एक मोहरा है, और कहीं ना कहीं इस गेम में वीआईपी एंट्रेंस है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। और 100 बात की एक बात अगर कही जाए, इससे दबाने की कोशिश की जा रही है। एक आरोपी पकड़ा गया और हो ना हो कहीं ना कहीं इस कांड के पीछे कई आरोपी हैं। वो सिविक वॉलंटियर जिसका कोई लेना देना नहीं हॉस्पिटल के काम से, उससे कैसे पता चला कि महिला 3rd फ्लोर पे उपस्थित है? कैसे वो घुस गया जबकि हॉस्पिटल में गार्ड्स होते हैं बाहर में? उसे एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चली इस महिला की? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं यहां भी कोई वीआईपी खेल चल रहा है, जहां बकरा तो बलि का बकरा बन गया, लेकिन भेड़िए को पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है। आज पूरा देश के कई अस्पतालों में कामकाज ठप है और सबकी एक मांग है सीबीआई जांच।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच होनी चाहिए। पुलिस की जांच पे किसी को भरोसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर्स कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस देश की बेटी के लिए। 31 साल की देश की बेटी जो भविष्य में एक बेहतरीन डॉक्टर बनती, सीनियर डॉक्टर बनती और हमारे देश के हेल्थ व्यवस्था को संभालती, लेकिन इन दरिंदों ने पहले उसे नोचा, उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। सीबीआई जांच की ज़रूरत है यहाँ पर। और जो असली कातिल है, बड़ा कातिल ये भी है संजय राव, लेकिन जो बड़ा कातिल है, जो छिपा बैठा है, जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है, इसका पकड़ाना बहुत ज़रूरी है। आज हमने एक देश की बेटी खोया है, एक बाप ने अपनी बेटी खोया है, एक भाई ने अपनी बहन खोया है। हमारी बहन थी वो। आज कोलकाता में किसी भी अस्पताल में इमरजेंसी में अगर रात को ज़रूरत होती है, यही डॉक्टर संभालते हैं। जब डॉक्टर ही सेफ नहीं है, पेशेंट किधर सेफ रहेंगे? और इसके बाद भी आने वाले समय में जितने भी डॉक्टर्स हैं भारत में, सबके लिए एक नया कानून बनना चाहिए और एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि दोबारा किसी महिला डॉक्टर की इज्जत के साथ, आबरू के साथ, जान के साथ कोई ना खेले। इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतने जख्म दिए गए हैं जो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक व्यक्ति दे सके। इसमें अंदर वालों का भी हाथ है जिसे छुपाया जा रहा है, जिसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। आशा करता हूं कि हमारी बहन को इंसाफ मिलेगा, देश की बेटी को इंसाफ मिलेगा और संजय रॉय के साथ साथ जो भी आरोपी इस केस के पीछे हैं, उन सबको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में हमारी किसी दूसरी बहन के साथ ऐसा हादसा ना हो। बने रहे हमारे साथ, इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।